हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे। अपनी जो ये यूनिट है, ये टोटल 2 क्वेश्चन इससे अपने बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं और इसके जो नंबर है यानी 3 मार्क्स की अपने पास ये यूनिट होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि मैट्रिक्स क्या है, यानी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो मैट्रिक्स जो शब्द या मैट्रिक्स जो थ्योरी दी गई थी 1857 के अंदर ऑथर के लिए एक गणितज्ञ द्वारा बताया गया। इसके बाद इसकी परिभाषा के बारे में बात करें यानी इसकी डेफिनेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, ध्यान से सुनो, कि कोई समान राशियों या संख्याओं का वह व्यवस्थित क्रम जिसे अपन किसी आयताकार या वर्गाकार रूप में लिख सकते हैं। यानी समान राशियां या संख्याओं का व्यवस्थित क्रम होगा जिसे अपन किसी आयताकार या वर्गाकार रूप में लिख सकते हैं। इसको अपन, इसमें जो संख्याएं होगी वो या तो रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है या फिर इनका बहुत भी हो सकता है, दोनों भी हो सकती है। इसके बाद अपन बात करें कि इसको अपन डिनोट इस तरीके से, इन कोष्टकों के अंदर इनके जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को अपन, जो इसके एलिमेंट होते हैं, इनको अपन इससे इनके अंदर रखते हैं। साथ ही अपन इसको डिनोट जो करते हैं वो अपने इंग्लिश के अल्फाबेट यानी कैपिटल अल्फाबेट से शो किया जाता है, जैसे ए बी सी एक्स वाई और जेड। तो आपने डेफिनेशन के बारे में जाना है कि कोई समान राशि व संख्याओं का वह व्यवस्थित क्रम जिसे अपन उसको आयताकार या वर्गाकार रूप में लिख सकते हैं, इसको इन कोष्टकों के अंदर लिखा जाता है। साथ ही इनको जो डिनोट किया जाता है वो इंग्लिश के अपने कैपिटल अल्फाबेट के द्वारा शो किया जाता है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट कि अपने पास जो मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर अपन को समझना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का क्रम क्या होगा या कोटि क्या होगी। तो जैसे आपने कोई भी एक मैट्रिक्स पढ़ी है, इस तरीके से मैं कोई एक मैट्रिक्स लूं कि A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, फिर A21 A22 A23 A2n, फिर सोन अपन आगे चले तो ये चलेगी M1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN। तो अपन सबसे पहले बोले कि अपने पास जो ये आडी लाइन जो अपने पास है ये हमेशा अपन को रिप्रेजेंट करती है रो को, और जो खड़ी वाली लाइन होती है ये अपने को कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें अपन देखिए कि इसमें कितनी पंक्तियां है, 1 2 3 4। तो इसमें m पंक्ति और कॉलम कितने हैं, इसमें अपने पास n कॉलम है। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये अपने पास जो दिया गया है वो m क्रॉस n ऑर्डर का क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब अपन इसके एलिमेंट के बारे में कुछ जाने कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि A23 क्या है, A23 क्या है अपने पास, तो जो पहला जो इसमें 2 लिखा हुआ है ये अपने रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये 3 लिखा हुआ है ये अपनी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि A23 का मतलब ये है कि सेकंड रो, कौन सी रो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का अपने पास क्या है, ये एलिमेंट है। नाउ अगेन अपन फिर बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये अपने पास हो गया AM3। तो AM3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो M जो कर रहा है वो अपने पास आरवीर यानी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 क्या कर रहा है, कॉलम को। तो फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि mth रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये। तो टोटल अपने पास m रो दे रखी है और n कॉलम, तो अपन इसका ऑर्डर क्या हो गया, m क्रॉस n। इसके बाद अपन जैसे अपन और बोले कि ये कोई मैट्रिक्स दे दी 2 3
4 5 और ये हो गया क्या हो गया 2/2 की। तो अपन ये पूछे कि इसका A12 कौन सा एलिमेंट होगा, यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो ये हो गई का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो ये हो गया A12 का एलिमेंट कितना हो गया मेरे पास 3 हो गया। ठीक, इसके बाद अपन बात करें कि कोई भी अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन मैट्रिक्स। तो अपन कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 5 6 7, ये 2 रो हो गई, 2 रो और 3 कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर जो दे रखा है, ऑर्डर क्या हो गया इसका, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 6 एलिमेंट होंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स के अंदर जितना उसका ऑर्डर है, तो अपन क्या करें, उसकी रो को और कॉलम को अगर आपस में अपन मल्टीप्लाई कर दे और जो आंसर अपने पास निकल के आएगा वही उस मैट्रिक्स में एलिमेंटों की संख्या होगी। इसके बाद अपन बात करें तो अपने पास इसकी मैट्रिक्स के बारे में अपन ने समझा कि मैट्रिक्स के बारे में कौन बताया सबसे पहले, ऑथर केली ने। इसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या थी ये अपने जाना, और फिर मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में अपने अध्ययन किया और मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने फर्स्ट पार्ट में अपने देखा कि मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में अपने चर्चा की। अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के प्रकार। क्या है, आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार के बारे में जो फर्स्ट जो इसका टाइप्स आएगा वो आएगा रो मैट्रिक्स, यानी पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह के बारे में जाने, तो पंक्ति आव्यूह क्या होगा, जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, पंक्ति कितनी हो 1 और स्तंभ चाहे कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे अपन बात करें कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n। 1 क्रॉस n अगर आपके पास है तो आप बोल सकते हो कि इसमें पंक्ति की जो संख्या है वो है 1 और स्तंभों की जो संख्या है, कॉलम की जो नंबर है वो कितना है n। फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि एक और मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4, तो ये इसमें जो पंक्ति है, पंक्ति कितनी है 1, तो 1 रो और कॉलम कितने हो गए 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गए। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ऐसा आव्यूह या ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, स्तंभों की संख्या चाहे कितनी भी हो। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसका जो ऑर्डर होगा पंक्ति आव्यूह क्या होगा 1 क्रॉस n। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टाइप है उस नेक्स्ट टाइप है रो कॉलम यानी स्तंभ। क्या होगा नेक्स्ट अपना कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह क्या होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या कितनी होगी 1 और रो चाहे कितनी भी हो। यानी अपन इसके ऑर्डर के बारे में बात करें तो स्तंभ मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा m क्रॉस 1। पंक्तियों की संख्या m हो सकती है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि स्तंभों की संख्या एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल बात करें अपन कि एग्जाम्पल अपन ले कि माना कोई मैट्रिक्स हमने बात दे रखी है 2 5 6, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि पंक्ति क्या होगी, तो पंक्ति कितनी अपने पास 3 और बट कॉलम कितना हो गया ओनली 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1। तो ये क्या हो गया अपने पास स्तंभ आव्यूह हो गया।
स्तंभ आव्यूह के बाद अपन बात करें, अगला जो होगा वो होगा शून्य आव्यूह यानी नल मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह क्या होगा? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होगी कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो? सभी एलिमेंट जीरो हो, यानी ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें सारे एलिमेंट अगर अपने पास जीरो हो जाते हैं तो उस आव्यूह को अपन क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। कंडीशन ये है कि इसमें सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? गिवन मैट्रिक्स के अंदर जीरो होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास? नल मैट्रिक्स। इसके बाद अगला जो मैट्रिक्स होगा, इसका टाइप्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्गाकार मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। कौन सा? वर्ग आव्यूह। जैसे पता चल रहा है आपको नाम से कि वर्ग, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या हो जाए? बराबर, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बात करें 2 3 4 5, तो ये कितने हो गया? 2 क्रॉस 2, तो 2/2 का क्या हो गया ये मैट्रिक्स। तो देखो इसमें m कितना है? 2 और n कितना है? 2, तो m बराबर n क्या हो गया ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अपन कोई वीक ले 2 3 4 0 3 0 5 6 3 4 5, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसमें रो की संख्या कितनी हो गई? 3, और कॉलम कितने हो गए बच्चों? 3, तो ये कितना हो गया? 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? अगर m और n यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी तो वह मैट्रिक्स बनेगा वर्गाकार मैट्रिक्स। इसके बाद अगला जो बात करें अपन विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होगा वो समझे अपन। तो जो विकर्ण आव्यूह होगा वो होगा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह समझने से पहले अपन को मुख्य विकर्ण के बारे में जानना होगा। तो इसका मुख्य विकर्ण क्या होगा कि अपने पास सपोज कीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। क्या है ये? 3x3 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अपन पास दो डायगोनल है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो इन दोनों डायगोनल में, इन दोनों विकर्णों में से कौन सा मुख्य विकर्ण होगा? तो वह मुख्य विकर्ण होगा जिसमें i बराबर j हो। अब i j क्या है? तो अपन किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं i j के द्वारा। इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n। तो i का मतलब है इसकी रो से और j का मतलब है इसकी कॉलम से। अगर आपके पास वह एलिमेंट जिसमें i और j बराबर हो जाए तो वह मुख्य विकर्ण वाली मैट्रिक्स बनेगी। यानी इसमें देखिए आपके पास A11, तो इसमें i कितना है? 1 और j कितना है? 1। फिर देखिए A22, तो इसमें i कितना है? 2 और j कितना है? 2। फिर नेक्स्ट देखिए A3, तो इसमें कितना हो गया? i बराबर 2 और j बराबर i बराबर 3 और j बराबर भी 3। तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर i बराबर j है तो उस तरफ वाला जो विकर्ण होगा उसे ही अपन क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण बोलेंगे। तो फिर अपन बात करें कि अपने पास अब विकर्ण आव्यूह क्या होगा। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0। किसके अलावा? मुख्य विकर्ण के अलावा। अब मुख्य विकर्ण क्या है? जस्ट अभी अपन ने देखा कि एक कोई भी मैट्रिक्स अपन उठाए, जैसे 5 0 0 0 6 0 0 0 7, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो ये अपने पास क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा अगर अपने पास सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है उसे अपन बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स या प्रिंसिपल विकर्ण आव्यूह।
इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़े स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह क्या होगा। अदिश आव्यूह के बारे में अपन जाने तो जो अपना अदिश आव्यूह होगा, अदिश आव्यूह क्या होगी, इसकी डेफिनेशन सुनो कि एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या हो, समान हो, तो उसे बोलेंगे अपन अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल की अपन बात करें तो जो एग्जांपल इस तरीके से अपन ले कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए 2 2 2 और इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाए अपने पास 0, तो ये क्या हो गया अपने पास एक अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट बात करें यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा। यूनिट मैट्रिक्स जो अपने पास होगा इकाई आव्यूह कि एक ऐसा अदिश आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट एक हो या इकाई हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, इकाई आव्यूह। फॉर एग्जांपल बात करें तो एक कोई आपने मैट्रिक्स उठाया है, उस मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण वाले एलिमेंटों को 1 कर दो और बाकी के क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया। इसके बाद अपन बात करें त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होगी, और आपको ये भी पता है कि त्रिभुजाकार मैट्रिक्स 2 प्रकार की होती है। पहला है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी आव्यूह क्या होगा, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कि एक ऐसा आव्यूह या एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले एलिमेंट, मुख्य विकर्ण के नीचे वाले एलिमेंट अगर आपके पास 0 हो जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे अपन, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी ऊपर वाले एलिमेंट 0 नहीं, नीचे वाले एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। जैसे अपन देखें इसको, जैसे 1 2 3 0 2 4 0 0 5, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो ये मुख्य विकर्ण हो गया। इस मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अगर एलिमेंट, ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपके पास, अगर ये 0 हो जाए तो इसे अपन क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर की हो गई, 3x3 की हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। जस्ट इसका अपोजिट सेकंड, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। सेम आपको निम्न यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो उसे अपन बोलेंगे निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अपन देखिए इसको, ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3, ये मुख्य विकर्ण हो गया। इस मुख्य विकर्ण के ऊपर अगर एलिमेंट, सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसे बोलेंगे अपन निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो बच्चों आपने देखा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपने जाना कि रो मैट्रिक्स कितना होगा, इस कॉलम मैट्रिक्स कितनी हो क्या होती है। इसके बाद में आपने अनेक इसके टाइप्स पढ़े। अब अगला जो अपना वीडियो आएगा वो इसकी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पर आएगा। थैंक यू।